अंता विधानसभा में एक दिन बाद उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रचार चुनाव के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में मांगरोल में विशाल रोड शो किया गया और साथ ही कृषि उपज मंडी जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फैल हुई है और भाजपा सरकार ने कांग्रेस को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करवाने का काम किया है। साथ ही प्रमोद जैन भाया के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने भी कई योजनाएं शुरू की है। शानदार माहौल है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का जो कुशासन रहा, भ्रष्टाचार रहा, आम आदमी पीड़ित है, हर वर्ग पीड़ित है। मोदी जी ने 10 साल में झांसी दी है। प्रमोद जैन भाई ने विकास के काम कराए। कांग्रेस पार्टी ने अच्छी योजनाएं दी है, आज लोगों को याद आ रही है। और प्रमोद जैन भाया जो विकास पुरुष के रूप में विकास कराते हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं। बहुत ही मजबूत माहौल है। भारी बहुमत से प्रमोद जैन भाई जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। और जो उसने काम करवाए हैं, लोग उन कामों को याद कर रहे हैं। अपने कार्यकाल में इतिहास बनाया है विकास का भी, और साथ में जो काम करवाए उसने, वो सेवा करी है, मरीजों की सेवा करी है, शादी कर रहे गरीब बच्चों की, क्या नहीं किया शादी में, तो लोग याद करेंगे। 2 साल का प्रशासन भी जो सरकार का, कोई सरकार नाम की चीज है नहीं। हर व्यक्ति के जीवन पर है। 2 साल हो गए, सरकार कर क्या रही है? हम किसके पास जाएं अपनी शिकायत लेकर के? स्थिति भयंकर, बिना पैसे दिए काम होता नहीं कहीं पे भी। डिपार्टमेंट के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे हालात में राजस्थान चल रहा है, लोग बहुत दुखी हैं। और ये चुनाव एक मैसेज देगा सरकार को, गरीबों की सेवा तो करो, कम से कम अक्ल आएगी, समझ जाएंगे कि जनता क्या चाहती है। साथ ही नरेश मीणा को लेकर कहा कि वह मेरे पास भी आया था और मैंने समझाया था, लेकिन फिर अंता आकर चुनाव में खड़ा हो गया और कहा कि गलत लोगों के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी वोट चुराने का काम करती है और भाजपा के पास वोट नहीं है। इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी, उन पर भी हमला बोला और कहा कि अभी तक कांग्रेस के नाम से चल रहे थे और उन कामों को भी बीजेपी सरकार बंद करवाने का काम कर रही है। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि वह 2 बार हेलीकॉप्टर अंता में आया, लेकिन पीपलोद में क्यों नहीं गया और इस सरकार ने फसल बर्बादी का मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया। आपने कहा मेरा एक नौजवान है, मेरे पास भी आए थे। मैंने समझाया तुम्हें बहुत लंबा चलना है, अभी तुम थोड़ा धैर्य रखो, गुस्सा वसा मत करो, नौजवान हो, आगे तुम्हें चांस मिलेंगे। अच्छी बात करके गया मुझसे। बाद में फिर जाके उसने चांस लड़ लिया एक, तो फिर ऐसी जो है बदतमीजी कर ली, जेल जाना पड़ा। इस उम्र के अंदर ये जेल जाना पड़े आदमी को, बदतमीजी करे अधिकारी के साथ में। तो आज ये कंवरलाल मीणा जी भी जो है, 20 साल पहले केस था ना, 20 साल पहले जो बंदूक पिस्तौल तानने का, 20 साल में सजा हुई और ये मेंबरशिप चली गई, एमएलएशिप चली गई। तो ये नौजवान क्या कर रहा है? किनके हाथों में खेल रहा है? कौन इसको गाइड कर रहा है? ये समझ के परे हैं। और जो गाइड कर रहा है वो इसका दुश्मन है, इसका कभी हितैषी नहीं हो सकता। फिर मैंने ऐसा नौजवान को, इसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए पिस्टल का, बंदूक का। गुस्से में कोई पिस्टल चला दी इसने कई बार, कनपटी मार दी, कंवरलाल मीणा की स्थिति बन जाएगी। मैं सही सलाह देता हूँ, उसको जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो।